लेकिन उसके रास्ते में कितनी बाधाएं खड़ी की गई, उसको राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, आतंकवादी भी कहा गया। तो इनकी स्थिति यह है कि मजदूर के मन में यह बात पैदा कर दिया जाए कि आप देश के लिए लड़े और उसके पीछे है कि पूंजीपति के लिए लड़े। तो हमारी हालत, मजदूर वर्ग की हालत दिनों दिन खराब हो रही है। जो भी मजदूरों ने लड़कर अपने अधिकार हासिल किए थे ताकि पूंजीपति वर्ग की मनमानी नहीं चले, उनका जो शोषण का दुष्चक्र है वो और तेज नहीं हो ताकि जिंदा ही रहना मुश्किल होगा। तो उन तमाम जो 29 कानून थे जो लड़कर हासिल किए गए थे, उन तमाम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में डालकर और पूंजीपति वर्ग की मनमानी को लागू किया गया है कि पूंजीपति वर्ग जो कहे और उसकी प्रबंधक सरकार जो कहे उसके पीछे पीछे चलिए, इसी में देश का भला और अपना हित और सारा चीज अपना भूल जाइए। तो यह इसलिए जरूरी है कि इस अंध राष्ट्रवाद को और हिंदूवाद की जो विचारधारा को समझना जरूरी है। आरएसएस, बीजेपी जो जहर फैला रही है इसको समझना जरूरी है और इसको लेकर ही 19 संगठनों ने बंगाल से लेकर बनारस तक की यात्रा की है कि अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, मजदूर मेहनत कर साथियों को, जो व्यापक जन साधारण है, जो कष्ट में उनका बढ़ता जा रहा है, उनसे बातें की जाए, उनसे विचार विमर्श किया जाए और इस आंदोलन को और तेज किया जाए ताकि इस तरह का शासन मजदूरों की छाती पर रहकर मुंह नहीं लगे। साथियों, यह आज स्थिति भयानक से भयानक होती जा रही है और मजदूरों का जीवन तो कष्टमय है ही। 4 श्रम कानून का हमने जिक्र किया और भी इतने बहुत सारे चीजें हैं जो जीवन के चीजें, जो नारियों की समस्या। आरएसएस ऐसा संगठन है जिसमें नारी को इजाजत नहीं है। इससे उसकी भावना को आप समझ सकते हैं कि पुरुष और नारी की समानता की कितनी घोर विरोधी है। तो नारियों की समस्या लीजिए, नारियों पर क्या अत्याचार करेंगे। बलात्कारियों को माला पहनाया जाता है और यह सब कौन करता है? आरएसएस, बीजेपी के जो अनुयायी हैं, उनके जो पीछे चलने वाले कार्यकर्ता है, वो तमाम लोग, उनका यह है कि मजदूरों को, नारियों को प्रदलित कर दिया जाए। तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं आपने देखी कि धर्म के आधार पर, तो जाति के आधार पर हिंदू बटे हुए हैं तो इनको बांटना, धर्म के आधार पर भी बांटना और मजदूर वर्ग को पूरी तरह खंड खंड कर देना ताकि यह किसी लड़ाई के काबिल नहीं रहे। और जो इतिहास है, जो मजदूर वर्ग का इतिहास है कि यह अपना राज्य भी बनाया था और बड़े बड़े शासकों को परास्त किया अपने ताकत के बल पर, वह इतिहास को भी अपने पाठ्यक्रमों से ही गायब कर दे रहे हैं कि उस इतिहास को आप न पढ़ें। लेकिन जो संघर्षशील हैं, जिनको अपने जीवन से लड़ना है, वह इतिहास को शासक वर्ग द्वारा दबाए जाने पर वह नहीं, वह खोज कर निकालते हैं कि मेरी शौर्य गाथाएं कहाँ कहाँ है, उससे ताकत प्राप्त करते हैं। इसीलिए मजदूर वर्ग को जितने प्रहार हैं, हमें यह समझने की जरूरत है, विचारधारा के तौर पर हो, दमन के तौर पर हो। दमन के तौर पर इसने कई तरह के रूप अपनाए हैं जो फांसीवादे हमले की ओर बताते हैं कि जो कानून है वह भाजपा, आरएसएस के जो फॉलोअर हैं, जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, जो उसकी नीति को मानते हैं, उस पर कोई कानून कार्रवाई नहीं करता। दूसरी बात है कि कानून में नए नए बदलाव ऐसे किए गए हैं कि संघर्ष करने पर, यूनियन बनाने पर, संगठन बनाने पर उसको दमन किया जा सके। और तीसरी बात है कि जो प्रोफेसर, जो विचारक, चाहे जो बुद्धिजीवी, जो भी सरकार की नीति की आलोचना करे, जो भी समानता की बात करे, जो भी शोषण के उन्मूलन की बात करे, समाजवादी समाज की बात करे, उनको यूएपीए में या अन्य धाराओं में जेल डाल दिया जाए। और जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से जो आरएसएस के जो विभिन्न संगठन कार्यरत है उनके माध्यम से उनको अपमानित करा जाए, वो प्रोफेसर हो, महिला हो या कुछ, या फिर जो अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रहे हैं उनकी हत्या तक करवा दी। तो साथियों, यह है भयानक दौर और इस दौर को हमें समझना होगा और इसी के लिए इस यात्रा को भी समझना होगा कि हम लोग क्यों यह यात्रा कर रहे हैं। और यह यात्रा
जन चेतना यात्रा का महत्व भी इसी बात में है कि यह तमाम अन्याय उत्पीड़न का विरोध करने और के लिए चला है, तमाम फांसीवादी हमले का विरोध करने के लिए चला है।